हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपके ट्वेल्थ के टॉपिक डिफरेंशिएशन हम स्टार्ट कर चुके थे। एक्सरसाइज 7.1 हम कंप्लीट कर चुके थे। 7.2 में जाने से पहले कुछ प्रॉपर्टी आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पे जाने से सबसे पहले चेन रूल। कोई फंक्शन है वाई एफ यू के रेस्पेक्ट में, u कोई फंक्शन है x के रेस्पेक्ट में। अगर आपके पास y का u के रेस्पेक्ट में पूछा है तो डायरेक्ट निकल आता है, अगर u का x के रेस्पेक्ट में पूछा है तो डायरेक्ट निकल आता है। लेकिन अगर y का x के रेस्पेक्ट में पूछा है तो हमें y का पहले u के रेस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, u का रेस्पेक्ट में u का x के रेस्पेक्ट में, फिर उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपके पास चेन रूल होगा। y का डेरिवेशन आप हमें अगर dy बाई डी एक्स निकालना, y का u के रेस्पेक्ट में क्या बनेगा dy बाई डी यू, u का x के रेस्पेक्ट में इंटू में du बाई डी एक्स, du से du कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा dy बाई डी एक्स। यही है आपके पास चेन रूल। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शन पे आते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लेक्चर में ये बता चुके ट्रिग्नोमेट्री में किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है। अभी भी वहीं पे ही है। आपका y कोई फंक्शन है, इसका साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स कोई x भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स क्यूब भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि आपके पास एफ ऑफ एक्स ही हो या एल्जेब्राइक हो, वो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो, साइन टेंजेंट एक्स भी हो सकता है, साइन कोट एक्स भी हो सकता है, साइन ई की एक्स एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। अब अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करने से पहले सबसे पहले जो मेन बात याद रखनी है, सबसे पहले पावर का फंक्शन, पावर कोई भी नहीं है, सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव, पावर कोई भी नहीं है, फिर फंक्शन का होने के बाद आपके पास एंगल पे जाएंगे। आपके पास यहाँ पावर नहीं है, साइन का क्या होता है कोस ऑफ एफ ऑफ एक्स जो एज इट इज है वो एंगल एज इट इज जाएगा, फिर आपके पास एंगल का अलग से होगा और वो इनटू में होगा। साइन का कोस होता है, कोस का माइनस साइन इंटू में एफ ऑफ एक्स का, टेंजेंट का सीकेंट स्क्वायर होता है इंटू में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, सीकेंट का आपका सीकेंट इंटू में टेंजेंट होता है इंटू में एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, कोसिकेंट का आपके पास माइनस कोसिकेंट इंटू कोट एक्स इंटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। अभी एक्सरसाइज पे चलते हैं। आपके पास एक्सरसाइज का जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। आपके पास ये चीज़ गिवन है कि हम डेरिवेटिव करना हो किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले आपके पास जो गिवन उनको फंक्शन से प्रेजेंट करना पड़ेगा। लेट y इक्वल टू कोस एक्स, कोस 5x, इसको हमने इक्वेशन 1 माना। हमें इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ये चीज़ लिख के बतानी पड़ेगी हमने किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर एक्स के रेस्पेक्ट में किया गया है तो आपका डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोस 5x। डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, फंक्शन वाई है, वाई की पावर कोई है नहीं तो वाई का डेरिवेटिव होगा नहीं, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह जाएगा। अब कोस का डेरिवेटिव है, कोस का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन 5x, साइन कोस का हो गया माइनस का साइन 5x। अब आपके पास पावर कोई कोस की कोई थी नहीं, पावर नहीं है, फंक्शन का होगा। फंक्शन के बाद आपके पास एंगल पे जाएंगे, एंगल डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 5x। अब 5 कॉन्स्टेंट इंटू में रह जाएगा, एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होता है 1, 1 इंटू 5 क्या बनेगा 5, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये माइनस एज इट इज है 5 साइन 5x। इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है, इसी का जो सेकंड पार्ट है, इसको सबसे पहले हमने क्या लेट किया, लेट y इक्वल में कोस एक्स की पावर 4, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स की 4, कोस एक्स की 4। ये तो आपके पास पावर है नहीं, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह जाएगा। यहाँ से सबसे पहले कोस का क्या होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स कितना एक्स की 4। अब आपके पास यहाँ x होता तो x का 1 हो जाता, हम उसको इनटू में 1 शो करते नहीं करते, एक ही बात थी। लेकिन आपके पास फंक्शन x नहीं, x की 4, इसका डेरिवेटिव शो करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ x की 4। अब आपके पास x की n का डेरिवेटिव क्या होता है n x की n माइनस 1, n क्या है 4 है, 4x की 4 माइनस में 1, आपके पास ये साइन x की 4 एज इट इज, ये 4x की
क्यूब, तो आपके पास ये माइनस में 4x क्यूब इंटू में साइन एक्स की 4 बनेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसका लेट y इक्वल में, हमने उसको फंक्शन से प्रेजेंट किया, लेट y इक्वल में स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो हमें डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे। हमें ये पता है कि फंक्शन साइन रूट एक्स है, रूट एक्स तो एंगल है और फंक्शन क्या है साइन है, इसकी कंप्लीट की पावर कितनी है 1/2, हमने इसको 1/2 से प्रेजेंट कर लिया। अब आपके पास डेरिवेटिव करते हैं तो आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की एन क्या होता है, एन एक्स की एन माइनस 1, ये तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट रहेगा, एन एन आपके पास आ गया 1/2 आ गया इन साइन रूट एक्स की पावर 1/2 में से 1 पावर में से एक कम करते हैं, फिर उसके बाद पावर का होगा फंक्शन का होगा, फंक्शन क्या है साइन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, फिर उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स ये 1/2 साइन रूट एक्स की पावर 1/2 प्लस का है -1 माइनस का है, तो आपके पास क्या बचेगा माइनस का 1/2। अब आपके पास यहाँ है साइन रूट एक्स, अब आपका साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कोस रूट एक्स, एंगल एज इट इज जाएगा, फिर उसके बाद हम एंगल पे जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 रूट है, रूट पावर कितनी होती है 1/2, ये डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज है, यहाँ से आपका कोस रूट एक्स एज इट इज है, डिनोमीटर में 2 था, ये पावर माइनस है तो डिनोमीटर में आके क्या हो जाएगी प्लस की, इनटू में ये 1/2 आ गया आएगा और एक्स की पावर 1/2 माइनस में 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, हम जरूर नहीं इसको शो करें क्योंकि हमें ये पता है कि एक्स का एक्स रेस्पेक्टिव 1 होता है, इनटू में 1 किया नहीं किया एक ही बात है, शो करना चाहे हमारी मर्जी है, ये आपकी समझाने के लिए शो कर रखा है, कभी कोई बच्चा कहे कि भाई क्यों नहीं समझाया ये कोस रूट एक्स अपॉन में 2 साइन रूट एक्स इंटू 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस का 1 क्या बचेगा माइनस का 1/2 इंटू में 1, अब आपके पास यहाँ से कोस रूट एक्स एज इट इज अपॉन में 2 साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स इंटू ये पावर 2 इंटू 2 कितना हो गया 4 हो गया, और ये आपके पास कितना है 1/2, ये आपके डिनोमीटर में क्या हो जाएगा प्लस का 1/√x। इसी का जो फोर्थ पार्ट था लेट y इक्वल में कोट की p x की q, अब आपका इसका डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, हमने डी बाई डी एक्स दोनों तरफ लेफ्ट और राइट में अप्लाई किया, लेफ्ट साइड में पावर कोई है नहीं, फंक्शन y है, डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रह जाएगा। अब आपके पास सबसे पहले मेन फंक्शन की पावर, मेन फंक्शन कोट उसकी पावर क्या है p आ गया, अगर फंक्शन की पावर में से एक कम होगा कोट की पावर p माइनस 1 इंटू में एक्स की पावर q एज इट इज है, फिर आपके पास पावर का होगा डेरिवेटिव फंक्शन का होगा डी बाई डी एक्स हो, फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे हम पावर को छोड़ देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स की पावर q, ये p एज इट इज है, कोट की पावर p माइनस 1 एज इट इज है, एक्स की पावर q एज इट इज है, कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर, एक्स की q एंगल एज इट इज रहेगा एक्स की q इंटू में, अब पावर का हो गया फंक्शन का हो गया, अब एंगल पे जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की q, ये p एज इट इज है, कोट की पावर p माइनस 1 इंटू एक्स की q इंटू में माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की q इंटू में ये q आ गया एक्स की q माइनस में 1, आपके पास ये p है ये q है, इंटू में आ जाएंगे ये माइनस आगे आ जाएगा कोट की पावर p माइनस 1 एक्स की q इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की q इंटू में एक्स की पावर q माइनस में 1। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x, फर्स्ट पार्ट को हमने y मान लिया, y इक्वल टू लेट y इक्वल टू सीकेंट ऑफ टेंजेंट, सीकेंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट आपके पास एंगल ऑफ सीकेंट है एज इट इज रहेगा। अब आपके पास डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, डी बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट ऑफ टेंजेंट x, यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज। अब अगर सीकेंट की पावर कोई है नहीं हम सीकेंट का करेंगे, सीकेंट का क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स आपके पास वो क्या होता है सीकेंट एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स, ये होता है। तो फिर आपके पास सीकेंट एक्स क्या है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एज इट इज जाएगा जो एंगल होता है टेंजेंट ऑफ टेंजेंट एक्स। अब आपके पास सीकेंट का अगर टेंजेंट का करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स, फिर आपके पास टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स, क्या होता है
सीकेंट स्क्वायर एक्स। इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। लेट वाई इक्वल में साइन ऑफ रूट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 माना, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन रूट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। लेफ्ट साइड में डी वाई बाई डी एक्स एज रहेगा। अब साइन की पावर कोई है नहीं क्योंकि मेन फंक्शन साइन है, इसकी पावर का होता है पहले, सबसे पहले मेन फंक्शन की पावर। इसकी पावर कोई है नहीं तो फंक्शन का साइन का क्या होता है, कोस रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब आपके पास फंक्शन का हो गया, एंगल पे जाएंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 1/2 इसकी पावर है। अब आपके पास ये पोर्शन है एज यहाँ से पावर आ गया कि 1/2 साइन एक्स प्लस कोस एक्स की पावर 1/2 -1। इसकी पावर का हो गया, अब फंक्शन का होगा। फंक्शन क्या है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। यहाँ से आपके पास ये कोस रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज ये 1/2 आ गया था। यहाँ आपके पास 1/2 प्लस का है, 1 माइनस का, माइनस का 1/2 पावर बचेगा। फिर उसके बाद साइन का डेरिवेटिव कोस बनेगा, कोस का क्या बनेगा, माइनस का साइन। अब आपके पास कोस रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स एज इट इज, कोस एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज। ये 1/2, 2 तो डिनोमिनेटर में था, ये पावर माइनस है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चन के हम नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं।